अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बेहतरीन किताब एंजॉय योर लाइफ का सेकंड सेशन इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं। इसको है बी यूनिक। ओके, बी यूनिक के बारे में क्या बता रहे हैं कि आप यूनिक रहें। कि लिखा हुआ है कि कुछ लोग के जो डिस्कशंस होते हैं वो हमेशा बहस मुबाहसे में ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ होते हैं कि बड़े अच्छे से उन चीज़ों को मतलब संभालते हैं डिस्कशंस को। ठीक है, जैसे लेट्स से आपके घर में कोई डिस्कशन हो रहा है या आपके फ्रेंड्स में हो रहा है, कुछ हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं लोगों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये इंसान के पास जो स्किल है ये बताती है कि वो कैसे किसी डिस्कशन को होल्ड कर सकता है। लिखा हुआ है कि जब दो लोग हैं सेम अल्फाज में, जब लेक्चर या सरमन डिलीवर करते हैं, तो देखता है इंसान कुछ लोग एकदम सो रहे हैं, कुछ वो हैं, और कुछ लोग जब सुनता है इंसान मतलब लगता ही नहीं है कि पूरा घंटा बीत गया, इंसान को हवा भी नहीं लगी। यानी ऐसे स्पीकर्स होते हैं। फिर ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोग जब किसी गैदरिंग में बोलते हैं तो हर कोई सुनता है, और कुछ लोग होते हैं तो बोलते हैं कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो यही बताइए कि ये स्किल है, यानी कि कम्युनिकेट करना एक स्किल है इंसान की। कि मतलब अगर आप किसी की बात सुनकर अगर आप बोरियत फील करें, आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपके हार्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी आप जैसे हार्ट टू हार्ट टॉक जो होती है ना, वो नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे जुम्मा खुतबा भी जो होता है मस्जिद में, तो एक शेख आते हैं, वो एकदम इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं बिना किसी के। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि जब जैसे सऊदी अरब में भी या कहीं भी जब खुतबा देते हैं तो एक पेपर से बोलते हैं। तो वो जो जो लिखा हुआ खुतबा होता है वो तो चलिए उसको पढ़ते हैं लोग, अब उससे लोग उतना नहीं करंट हो पाएंगे जितना कि एक इंसान एकदम मतलब सामने देख कर ऐसे करके वो करे। तो हमारे मस्जिद के कुछ खतीब हैं, हमेशा वो इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं, और अपने उससे, और वो जिस उसमें बोलते हैं हर किसी को पसंद आता है वो है। और वहीं उनकी जगह अगर कोई और आ जाता है जो सिर्फ पेपर देखकर या एकदम उसमें एक टोन में पढ़ता है, तो वो इंसान इंटरेस्टिंग उसको नहीं लगता है। फिर लिखा हुआ है कि जब एक टीचर की बात जैसे है, ठीक है, एक अच्छा टीचर जब उसको स्टूडेंट्स उससे मोहब्बत करते हैं तो सब के सब उसको जो है घेर लेते हैं, उससे वो करते हैं। और यहाँ तक कि वो टीचर अगर ऑफिस में है तो वो अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो अंदर आए। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा टीचर है, ठीक है, तो उसको कोई नहीं अब कॉपी नहीं करता है, ना तो कोई स्टूडेंट उसके पास आता है या ना तो सवाल ये है व्हाई, ऐसा क्यों है? तो लिखा हुआ है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। ठीक है, कि जब एक शख्स होता है कि जब जब वो किसी गैदरिंग में जाता है तो सब लोग उसको मुस्कुरा के अच्छे से देखते हैं, लेकिन जैसे ही एक बंदा आता है, तो लोग उसको बस एक कस्टमरी हैंडशेक देते हैं, और कोई उसको बुलाता नहीं कि उसके बगल में बैठे। आखिर ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उस बंदे के अंदर टेक्निक नहीं है। यानी कि हर चीज़ जो है इस पे डिपेंड करती है कि आप अपनी बातों से कैसे अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ पर अब फादर के बारे में बात हो रही है कि जब फादर एक घर में घुसता है, बाप घुसता है, सारे बच्चे उसको मतलब घेर लेते हैं, उसको अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा है, वो जब आता है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता, ना तो कोई उसके पास जाता है। इसी तरह से हर जगह की बात की जा सकती है। तो लिखा हुआ है कि जैसा आप जो है मतलब जैसे लोग जो है ना डिफर करते हैं। कोई किसी के पास बहुत अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, बात करने का इतना अच्छा तरीका होता है कि आप उसके पास बैठे रहें, आप एकदम ध्यान से सुनते हैं। कोई होता है कि जो है वैसा नहीं होता है। तो लिखा हुआ है कि जो मतलब आप ये सब पढ़ के सोच रहे होंगे ये स्किल है, इसके लिए हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बस बात इतनी है कि एक सेकंड यार, एक कॉल आ गई। ओके, सॉरी। तो अब हम इंसान सोचेंगे यार इसके स्किल के लिए कैसे सीखेंगे, तो इन्होंने बताया कि बहुत आसान है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने खुद कुछ स्किल्स इसको ट्राई किया है, और मतलब ये बहुत ही आसान है इसको सीखना, और फिर आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। बस यही देखना है कि आप कितना सीरियस हैं इन इन स्किल्स को सीखने के लिए। लिखा हुआ है कि देखिए हम लोग अगर किसी से के साथ डील करते हैं ना तो लोग अफेक्ट होते हैं, हम जाने या ना जाने। जैसे कि बता रहे हैं अपनी स्टोरी कि 13 साल तक जो है एक इमाम थे एक मिलिट्री कॉलेज में। तो जब भी गुजरते थे तो एक जो गार्ड बैठा रहता था उसको हमेशा जो है उसको देखते थे, मुस्कुराते थे और अपने हाथ से इशारा करते थे सलाम का।
और उसके बाद से फिर जो है मतलब फिर वो अपने गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं घर की तरफ। फिर जो है इन्होंने बताया कि जो है जब एक बार ये जब वापस लौट रहे थे तो इनके पास मैसेजेस वगैरह थे, उसी में बहुत वो मतलब गुम हो गए थे। तो वो मुस्कुराना भूल गए, उसको देखना भूल गए। उसके बाद से उसने खुद आके पूछा, क्या शेख आप हमसे अपसेट हैं, हमसे नाराज हैं? तो उन्होंने कहा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि यार जब भी आप आते हैं और खुश रहते हैं और फिर जो है लेकिन जब आप यहाँ से गए तो ना तो आप मुस्कुराए ना तो आप खुश लग रहे थे। वो आदमी बहुत ही सिंसियर था। उसने बताया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी इज्जत करता हूँ और आपको जब भी देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। तो फिर उन्होंने मतलब माफी मांगी और बताया रीजन क्या है। फिर उसके बाद से बताया कि जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि जब हम इस तरह की स्किल्स पे एकदम जैसे हमारी जैसे ना सबकॉन्शियसली हम एकदम वो हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है इसकी है, तो ये हमारे नेचर के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और जब भी अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करें तो जरूर से जरूर दूसरे लोग इसको नोटिस करेंगे। तो लिखा हुआ है कि डो नॉट अर्न वेल्थ एंड लूज पीपल, यानी कि माल के चक्कर में लोगों को मत खो। क्योंकि जो है लोग अगर आप लोगों को अर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक तरीका है माल कमाने का, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर एक और जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, हु इज द मोस्ट बिलोवेड टू यू। यू विल बिकम द मोस्ट प्रोफिशिएंट इन यूजिंग द वेरियस स्किल्स इन डीलिंग विद अदर्स। लेकिन कि जब जब आप किसी को ट्रीट करते हैं इस तरीके से कि वो समझे शख्स की मतलब मैं ही हूँ जो जिससे ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि आप बैठे हुए घर में, आप मोबाइल मत चलाइए अगर कोई आपके सामने आके आपसे बात कर रहा है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, यानी अपने पूरी बॉडी को उसकी तरफ मोड़ देना और एकदम उसकी तरफ मुतवज्जा होकर फुल फोकस होकर उसकी बात सुनना। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी अम्मी या आपकी बहनें कोई भी आपके आपसे बात कर रहा है, आप बिल्कुल मोबाइल में बिजी हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और फिर आप जवाब दे रहे हैं, ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। पूरा मुतवज्जो हो, भले ही थोड़ी लंबी बात हो कुछ हो, ये तरीका बहुत जबरदस्त है, इसको सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो मतलब शख्स ऐसे वो बिजी हो और आप उसमें हो। इसका एग्जांपल इंसान नमाज का भी देख ले। इंसान नमाज में अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है, अल्लाह ताला से बात करता है और फिर इंसान का अगर से दिल खोया हुआ है तो सोचिए कितनी कितनी वो बुरी चीज़ है ये, कि इंसान मुतवज्जे नहीं है। जब इंसान इतना बुरा मान जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह ताला के सामने इंसान को और रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि इस तरीके से आपको सबके साथ होना चाहिए, आप फादर के साथ, वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ हो, ठीक है। और यहाँ तक कि आपका शॉपकीपर है, पेट्रोल स्टेशन अटेंडेंट है, कोई भी हो, ये यकीन बता रहे हैं हम लोग को ये चीज़ अपनानी चाहिए यार। हम लोग खुद सोचें अपने आप के बारे में कि देखिए जो इस्लाम है, अगर हम अपने जैसे दावत जो इसकी अगर हम लेट्स से हम सिर्फ वर्ड से देते हैं, वर्ड से भी देना जरूरी है, अब कलाम से लोगों को हकीकत बयान करना, लेकिन अगर हमारे एक्शन में नहीं रहेगा तो लोग इंस्पायर नहीं होंगे। तो हमें बीइंग मुस्लिम चाहिए कि अगर हमारे शक्ल से दिखता है कि लेट्स से हम पैंट शर्ट या किसी में भी हो, हमें लगता है शक्ल से लोग देख के कहते हैं हाँ ये मुस्लिम है, इसकी दाढ़ी है, वो है, ठीक है। शक्ल से दिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे अपने आप को बिहेव करते हैं पब्लिक में, तो पब्लिक में आप जब बिहेव अच्छे से करेंगे अपने आप को, यानी लेट्स से कि आप कहीं भी गए, पेट्रोल भराने गए, बस आप देख के मुस्कुरा दें, वो कर दें कैसे आप हैं, मतलब इंसान से पता नहीं क्यों मुश्किल होता नहीं हो पाता ये, लेकिन इंसान अगर करेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो सबके साथ बड़े अच्छे मैनर के साथ पेश आते थे। जब भी किसी से मिलते थे इतना वेलकमिंग और चीयरफुल होते थे, यानी कि वो शख्स ये समझता था कि ये मतलब सबसे ज्यादा मैं ही इनके लिए बिलोवेड हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड आल्सो बिकम द मोस्ट, यानी कि हर शख्स से ज्यादा बिलोवेड जो शख्स जो है वो उसके लिए मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाते थे। तो अभी जो काशिफ कवर करेगा इंशाल्लाह पेज नंबर 40 से, उसमें जो हजरत अम्र इब्न अल-आस की जो स्टोरी है, इसमें एक हम पॉइंट ऐड करते हैं कि वो हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए जो अरब होते थे ना, अरब वो इतने शुरूर होते थे, शुरूर यानी इतने क्लेवर, इतने ज्यादा मतलब अपने मतलब लोगों की पर्सनालिटी देख के समझ जाते थे कि ये शख्स कैसा है, उसकी आंखों के इशारे से समझ जाते थे कि इसकी नीयत क्या है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि देखिए अरब में जो है ना लड़ाइयाँ बहुत होती थी, यानी कि छोटी छोटी बात पे कई कई दिन तक लड़ाई होती थी, इधर के लोग मर रहे हैं, वो हो रहे हैं, मतलब बहुत ये सब होता था। उसके अलावा ये होता था कि भाई एक बंदा है, वो अगर किसी दूसरे को कैसे समझेगा कि वो मेरे अगेंस्ट है क्या है, तो उन्होंने नेचुरली उसमें रहते रहते उनके अंदर एक नेचुरली चीज आ गई थी कि वो लोग मतलब इंसान की चाल से, इंसान की आंख के इशारे से, हर चीज से समझ जाते थे कि इतने से कि हाँ ये शख्स की नीयत क्या है, इसकी इरादे क्या है, यानी इतना इतना उन्होंने अपने आप को परफेक्ट कर लिया था इस चीज में। इसलिए
जो अभी आगे जो बात आएगी उसमें बस एक पॉइंट है कि जब जो हजरत अमर इब्न अल-आस जो थे, उसमें बताते हैं कि वो बहुत इस मामले में बहुत ज़्यादा शुरू थे, बहुत चालाक थे। तो इसलिए जब जब उनको उन्होंने जब पूरा ऑब्ज़र्व अच्छे से कर लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया, तो उनको क्या लगा कि मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा बिलीवर्ड उनको, क्योंकि उन्होंने हर तरफ से उन्होंने चेक करके उनको कन्फर्म कर लिया उन्होंने अपने आप से कि नहीं मैं ही जो हूँ सबसे बिलीवर्ड हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमसे पेश आते हैं, जिस तरह से बात करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है जैसे कि अभी काशिफ़ बताएगा कि क्योंकि लिस्ट लंबी थी, पहले आए फिर नाम, फिर उसके बाद से ये बात आई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन क्वालिटीज़ को इंसान फ़ॉलो करता है, तो इंसान सोच नहीं सकता कि वो एक तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव कितना लाएगा और दूसरे कितना ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होंगे। वही बात है कि इंसान सलाम को आम करे, भले किसी को जानूँ या ना जानूँ, ठीक है? जब इंसान सलाम करता है, मुस्कुराता है, वो करता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ इस्लाम खुद ही सिखा दे रहा है। तो ये चीज़ इंसान की तरह आ जाती है। और एक और किताब थी, हम बताते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक बुक थी, उसमें भी मतलब ये बात लिखी हुई थी, देखिए आप कहीं जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप इंट्रोड्यूस करा दें अपने आप को। माय नेम इज़ दिस एंड व्हाट्स योर नेम? हाँ, कैसे, हाउ आर यू? इस तरह से करके मतलब ऐसे लिखा होता है। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू रैंडम पीपल लाइक दिस वेयरएवर यू मीट देम और इन स्ट्रीट, ऑन लिफ्ट। ये अगर हम इसको करना शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा था आज। तो हम अपने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करते हैं। काशिफ़ यहाँ से कंटिन्यू करें। ओके। एक सेकंड, हम एक्चुअली एक और मीटिंग में है। स्क्रीन शेयर स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विज़िबल है, फुल कर दो बस। उसका यूआई चेंज हो गया ना थोड़ा, तो एक सर सेशन हो रहा है सैटरडे को 6 आवर्स का। ये मीटिंग की आवाज़ आ रही है तुम्हारे, इसको म्यूट कर दो या साउंड क्या? अरे यार म्यूट नहीं कर सकते ना, वो लोग बीच बीच में मेरा नाम लेंगे, तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देते हैं बस। ठीक, ठीक, दोनों तरफ नाम लगा रहेगा। चलो थोड़ी देर की बात है। ठीक। ओके, जज़ाकल्लाह खैर उसामा। और ओके, यहाँ पे जो है स्टोरी अब कंटिन्यू हो रही है अमर बिन आस की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ही वाज, एक सेकंड, हाँ सॉरी बस 2 मिनट। हाँ ओके, कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पे बात हो रही है ना कि उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की बात हो रही है कि ही वाज द श्रूडेस्ट ऑफ द अरब्स। श्रूड का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसको सिचुएशन को एनालाइज करने का तरीका अच्छे से पता और उसकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की अच्छी, जिसके बेसिस पे बढ़िया जजमेंट दे सकता हो। ठीक है, कहने का मतलब अक्लमंद विजडम वाला इंसान। तो उमर बिन आस जो है इनका इस तरीके के मतलब पर्सनालिटी और इसी तरीके से इनको जाना जाता था कि भाई इनके पास विजडम है, शार्पनेस है, वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो कभी भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतने मोहब्बत से मिलते थे और एकदम चीयरफुल होकर के मिलते थे। और जब कभी भी वो उनके साथ बैठते तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खूब
मतलब अच्छे अच्छे नामों से पुकारते और इस तरीके से इतने वार्म तरीके से उनको वेलकम करते कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फील होने लगा कि वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बिलवड है, मतलब उनके फेवरेट रैंक 1 ही होंगे, उनको ऐसा फील होने लगा। तो एक बार अपने इस तरीके का जो उन्हें ट्रीटमेंट मिला ना, उन्होंने सोचा कि मैं एक बार रसूलुल्लाह से ये चीज़ क्लियर करूँगा। तो एक गैदरिंग में वहाँ बैठे और उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह आपको सबसे बिलवड कौन है? ये तो हम लोग को बड़ा फेमस वाक़या पता ही है कि फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले ने आपने जवाब दिया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, देन उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके अब्बू यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, देन उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब, और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो नाम लेते गए, उस बेसिस पे जिस बेसिस पे सहाबा ने इस्लाम को कबूल किया और जिस लेवल का सैक्रिफाइस किया, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये हुआ कि एक सेकंड। ओके, तो क्या कहते हैं, तो हज़रत अमर बिन आस को ऐसा फील हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो नाम है एकदम लास्ट में है उस रैंकिंग में, इसलिए वो खामोश है, उन्होंने बात को कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है? यहाँ पे अब उस सिचुएशन को थोड़ा सा जो क्या कहते हैं ऑथर है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नेचर था, जो उनका लोगों को ट्रीट करने का मैनर था, वो आउटस्टैंडिंग था। वो किसी से भी मिलते थे तो उसको ऐसा फील करवा देते थे कि वो जो है रसूलुल्लाह को हद से ज़्यादा मतलब उनके फेवरेट है। वो इस तरीके से लोगों को इतने वार्म तरीके से, इतने अच्छे-अच्छे नामों से पुकारते थे। इसीलिए भी कहा गया ना, हम लोगों ने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी वाइफ को अच्छे-अच्छे क्या कहते हैं ब्यूटीफुल नेम्स से पुकारा करते हैं, निक नेम से, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना एक इंसिडेंट आ रहा है आदि बिन हातिम का, अल्ताई का, ठीक है? ये एक राजा थे और राजा के बेटे थे। तो हुआ क्या कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्फ्लुएंस जो है वो सऊदी के बाहर थोड़ा-थोड़ा बाहर निकला, मदीना के मक्का के बाहर निकला, कांस्टेंट कॉन्क्वेस्ट होना स्टार्ट हुआ, तो आप रसूलुल्लाह ने जो है प्रीचर्स को और अपने सहाबा लोग को जो है अलग-अलग कोने में भेजना स्टार्ट किया कि लोगों को दीन इस्लाम के बारे में पता चले, उनको कॉल किया जाए इस्लाम की तरफ। तो आदि बिन हातिम जो थे, इनके पास जब यहाँ आर्मी पहुँचने वाली थी, ताई के थे वो, तो ये क्या किए कि ये भाग के चले गए सीरिया में। इनके भागने वजह से क्या हुआ कि ताई जो है वो वीक पड़ गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़ आर्मी नहीं थी, दूसरा वहाँ कोई किंग नहीं था। तो बड़ी आसानी से मुसलमान ने फतह कर लिया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि कभी भी कोई भी वॉर वगैरह होती थी मुस्लिम्स की, तो दे ऑलवेज़ ट्रीट द पीपल जो अपोजिट साइड पर रहते थे बैटल में विद रिस्पेक्ट एंड विद इमोशन, ठीक है? ये जो भी खुराफात जो लोग फैला करके रखते हैं कि इस्लाम वाज स्प्रेड बाय द सॉर्ड और ऐसा करते थे वैसा करते, ये करते थे, दे हैव नेवर रेड हिस्ट्री। जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा। इन रिस्पेक्ट करते थे। उसमें क्या हुआ कि जब भाई ऑब्वियसली जब फतह हो गया तो वहाँ के जो लोग थे धीरे-धीरे करके वो इस्लाम में आना चालू, तो उसमें से एक कौन थी? आदि की सिस्टर भी थी। अब आदि जो थे ये सीरिया में जाकर के छिपे हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि आदि जो है सीरिया में भाग गए, तो उनको बड़ा मतलब हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सच्चे दीन से दूर भाग सकता है और अपने लोगों को पीछे छोड़ करके। अब आदि का भी दिल जो है वो सीरिया में लग नहीं रहा था, वो मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि वो अरब जो है वापस आ गए एंड देन ही कुड नॉट बट टू हैव टू गो टू मदीना। ऑब्वियसली जब वो अरब वापस आ गए तो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो गए रसूलुल्लाह से मिलने के लिए। और जब वहाँ पे वो मिले तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में था कि हम जाएंगे, बात करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि उनकी जो सिस्टर थी वो उन्हें सीरिया से वापस अरब वापस लेके आई। फिर आदि जो है अपनी स्टोरी को रिलेट करते हैं कि नन फ्रॉम द अरब डिसलाइक द मैसेंजर एज मच एज आई डिड। अब यहाँ पे बात वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे अरब्स का वर्ड उन्होंने इसलिए क्योंकि अब अरब में कुरैश भी आ गए ना, जो सबसे बड़ा दुश्मन थे रसूलुल्लाह के। उनका कहना ये आदि खुद नरेट कर रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा कोई भी रसूलुल्लाह से नफरत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं क्रिश्चियन था और मैं एक राजा की फैमिली से बिलोंग करता था, खुद भी राजा थे और राजा के बेटे भी थे, ठीक है?
फिर जब मुझे पता चला कि वो जो है अपने आप को अल्लाह के नबी बताते हैं, तो मैं उन्हें और ज़्यादा डिस्पाइस करने लगा और लेफ्ट माई पीपल एंड गो टू सीजर ऑफ रोम, है ना, वहाँ चले गए। बट आई डिसलाइक सेइंग दैट टू, मतलब उन्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, अपना घर अपनी ज़मीन छोड़ के कोई कहीं जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इवेंचुअली अपनी प्लेस को मिस करना लगेगा। सो फिर उनका कंटिन्यू अपनी बात करने की, आई थॉट दैट इफ आई वेंट टू दिस मैन एंड इट टर्न आउट टू बी अ लायर देन ही वुडंट बी एबल टू हार्म मी। बेसिकली उनके दिमाग में ये था कि अगर वो रसूलुल्लाह से जाकर के मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और पता चल जाएगा कि आदमी झूठ बोल रहा है या कोई भी नेगेटिव बात कर गई, तो फिर तो वो उनको हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस बात के बेसिस पे फिर ये कह देंगे ये झूठा है, ये है एंड ऑल दैट। उनके दिमाग में ये स्कीम थी। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं मदीना में पहुंचा तो लोग कहने लगे कि ये जो है आदि बिन हातिम है, आदि बिन हातिम है, ताई के। फिर वो अल्टीमेटली वो जाकर के अल्लाह के रसूल से मिले। तो जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तुम आदि बिन हातिम हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्ट किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा खुश ओवर जॉयड हो गए उनके अराइवल से कि उनका हाथ पकड़ के उनको वेलकम किया। ठीक है, और ये आदि वही है जो कि कुछ दिन पहले मुस्लिमों के अगेंस्ट लड़ाई किया था, खुद क्रिश्चियन है, डिस्पाइस करते हैं, बुरी भली बात कही होगी, रन अवे फ्रॉम द बैटल एंड डिस्पाइस इस्लाम सॉर्ट ऑफ फ्यूजन क्रिश्चियन। ठीक है, ये सारी बुराई थी, उसके बावजूद भी आप इतना ज्यादा ओवरजॉयड है जैसे लगे कोई मतलब इतना बड़ा करीबी रिश्तेदार कोई बहुत दिल के करीब आ गया। Despite all of that, Prophet met him sallallahu alaihi wasallam, met him with a smile and took him by his hand to his house. मतलब प्रॉपर्ली हाथ पकड़ के लेकर के अपने घर गए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जब वो उन्हें अपने घर पे लेकर के क्रिश्चियन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवील्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ फॉलोअर ऑफ अ हेवनली रिलीजन इस्लाम, जस्ट एज आदि वाज अ फॉलोअर ऑफ हेवनली रिलीजन। इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुई कि आप रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे और मेरे रिलीजन बहुत डिफरेंस है और मैं तुम्हारे रिलीजन के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मैं भी हेवनली रिलीजन को फॉलो करने वाला हूँ, तुम भी हेवनली रिलीजन को फॉलो करने वाले हो। हमारे ऊपर कुरान रिवील हुई थी और ईसा अलैहिस्सलाम पे गॉस्पेल रिलीज हुई थी, मतलब वही क्या कहते हैं, बाइबल, इंजील। फिर आदि थॉट दैट देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन टू एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड मिलिट्री। तो फिर आदि को लगा नहीं यार, बात तो सही कह रहे हैं, तो हो सकता है कि ताकत और मिलिट्री के मामले में जो है चीजें अलग हो। While they were on their way, three things happened. As they were walking, a woman came and began to shout in the middle of their path, "O messenger of Allah, I need your help." तो जब वो लोग रास्ते से उनके घर की तरफ जा रहे थे, तो एक औरत बीच में आई और चिल्लाने लगी कि या रसूलल्लाह, आपकी मदद चाहिए। तो आपने आदि का हाथ छोड़ा और उस औरत की बात सुनने लगे और उसने कहा टू व्हाट शी हैड टू से, who had witnessed many kings and yet as he watched this to begin compare with। मतलब यहाँ पे ये चीज़ कहने का इनका पॉइंट ये बना है कि अगर कोई राजा जो है, पहली बात तो वो बिना गार्ड के ऐसे सड़क पे नॉर्मल चलेगा नहीं। ठीक है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे, ठीक है, कमांडर थे, सब कुछ थे, हाईएस्ट स्टेटस पर टॉप रैंकिंग में थे, उसके बावजूद भी आप एक अपना दुश्मन जो आपसे मिलना है उसका हाथ पकड़ के मोहब्बत के साथ अपने घर लेकर के जा रहे हैं। और उसी दरमियान में अगर एक आम सी एक क्या कहते हैं सिविलियन आकर के कहता है कि आई नीड योर हेल्प, तो आदि ने उस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश की कि बड़े बड़े राजा और लीडर से मिला, लेकिन कोई भी इस तरीके से अपनी जनता के साथ इंटरेक्ट नहीं करता और उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, उनको फिर ये चीज अकल हुई कि दीज मैनर, ये जो मैनर है ना, जो लोगों को ट्रीट करने का, ये किसी राजा का नहीं है, ये एक प्रॉफिट का हो सकता है। आम इंसान इस तरीके की चीजें नहीं कर पाएगा। आम इंसान इन द सेंस कि एक नॉर्मल राजा, एक नॉर्मल रीडर या एक नॉर्मल नोबल पोजीशन पे कोई नहीं कर सकता, ये एक नबी कर सकता है। फिर when the woman need was fulfilled, the prophet sallallahu alaihi wasallam came back to Adi and they both continued walk. फिर जब बात उस औरत की खत्म हो गई तो दोनों लोग फिर से आपके घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिए। फिर आदि ने कहा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई हैव सरप्लस वेदर लुकिंग टू गिव सम टू द पुअर पर्सन। नहीं सॉरी, एक मिनट, एज दे डिड, हाँ एक और आदमी आया, हाँ ठीक है। जब ये दो लोग साथ में जा रहे थे, एक और इंसान आया, उसने भी कहा कि यार रसूलुल्लाह, मेरे पास जो बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई है तो मैं किसी गरीब को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो डिड ही से I have harvested my crops and I have an extra fruit. What shall I do with it? If only were to have asked such questions, so that Adi would have felt that the Muslim wealth. तो वो लोग इस तरीके का सवाल पूछे थे कि मेरे पास एक्स्ट्रा हार्वेस्ट हो गया, मेरे पास एक्स्ट्रा वेल्थ हो गया, मुझे किसी गरीब को देना है, ये करना है। तो आदि वाज थिंकिंग कि इफ ही वर टू हैव आस्क्ड सच क्वेश्चन, सो दैट आदि वुड हैव फेल्ट दैट द मुस्लिम हैड वेल्थ।
अब उनको समझ में आ रहा था कि अगर क्या कहते हैं कि एक इंसान अपनी चैरिटी किसी गरीब को डोनेट करने के बारे में सोचे तो ऑब्वियसली सारे के सारे मुस्लिम जो है अमीर नहीं और इनके फॉलोअर में गरीब भी होंगे, ठीक है। इंस्टेड द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई कंप्लेन टू यू अबाउट हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक। फिर उस आदमी ने कंप्लेन किया कि क्या कहते हैं कि हंगर से मतलब भूख से और गरीबी से परेशान हूँ, उसकी कंप्लेन वो कर रहे थे। द मैन वाज अनेबल टू फाइंड एनीथिंग दैट थिंग विच with which be await his children hunger while the Muslim around could barely get by and hence were unable to help him। मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा था कि बहुत ज़्यादा गरीबी और हंगर है, मतलब अपने बच्चों को खिलाने के कुछ लिए नहीं है, और यही हालत ज़्यादातर मुस्लिम्स की थी। कुछ अच्छे अमीर थे बट ज़्यादातर मुस्लिम्स की यही हालत थी कि उनके पास खाने पीने पहनने के लिए भी प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, ठीक है। Adi was listening as the man asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam his question. The Prophet then responded to him, after which he left. When they continued to walk, they came another man and said, "O Messenger of Allah, I complained to you about a highway robbers." Meaning, Messenger of Allah, we have numerous enemies surrounding us, and therefore cannot safely leave the walls of our city due to disbelievers and thieves. तो अलग अलग किस्म के लोग आपकी जर्नी के दरमियान में आए, जो कोई अपनी गरीबी के बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है कि हम लोग सिटी के बाहर नहीं निकल सकते, हमारे क्या कहते हैं हमें डिसबिलीवर का खतरा है, हमें खतरा है, थीव्स का खतरा है, फैमिली को खाना नहीं खिला सकते, मतलब बहुत सारी तकलीफ परेशानी को गिना रहे थे। और आदि वाज वेरी लिसनिंग वेरी केयरफुली, ठीक है। फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकॉर्डिंगली जो है जो लोग आते हैं उनको जवाब दिया। द प्रॉफिट रिस्पोंडेड टू हिम विद अ फ्यू वर्ड्स एंड कंटिन्यूड, ठीक है। देन ही बिगन, आदि फिर सोचने लगे, थिंक अबाउट व्हाट ही हैड सेड। He himself was honored by his people and did not have anyone is waiting to attack him. Why then were so many people accepting this religion while they were weak and poor? फिर आदि के दिमाग में एक चीज ये क्लिक की कि अगर ये रिलीजन जो इसमें ज्यादातर गरीब हैं, पैसा नहीं है किसी के पास, एट द सेम टाइम खाना खाने की दिक्कत है, कपड़ा पहनने की दिक्कत है, और द टॉप ऑफ इट अपनी सिटी के बाहर भी खुल करके जा नहीं सकते क्योंकि जान का खतरा है, डिसबिलीवर्स हमेशा तैयार रहते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए, रॉबर्स बैठे रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर आदि के खुद के लोग जिनके पास पैसा भी था, ताकत भी थी, उनके दुश्मन भी नहीं थे, क्यों वो एक ऐसे रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें गरीब और पुअर ज्यादा है? ऐसा क्या है इस चीज में? फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि दे बोथ रीच द प्रॉफिट्स हाउस एंड एंटर्ड इट, पहुंच गए घर के अंदर। इनसाइड देयर वाज ओनली वन काउच अवेलेबल टू द प्रॉफिट। अब जब घर के अंदर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक काउच था, तो रसूलुल्लाह ने ऑब्वियसली आदि को ऑनर किया कि भाई आप इस पे बैठ जाए, तो आदि का नहीं, आप नबी हैं, आप इस पे बैठे, ठीक है, you should say। फिर आदि ने कहा कि did you was told। आदि then did prophet said rather you should not। फिर रसूलुल्लाह कहा नहीं, आप इस पे बैठिए, आप मतलब हमारे गेस्ट की तरह हैं। तो फिर आदि बैठ गया। Then prophet began to break down all the barriers। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके बैरियर को तोड़ने को, बैरियर इन द सेंस जो इख्तलाफात लोगों के, इन लोगों की मतलब आदि के दिमाग में जो क्वेश्चंस थे उसको उन्होंने धीरे धीरे करके तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। ऑल द बैरियर्स एग्जिस्टेड बिटवीन आदि एंड इस्लाम, मतलब जो भी वो सवाल पूछते कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ने धीरे धीरे करके इसका जवाब दिया, ठीक है। फिर ही सेड, ओ आदि एक्सेप्ट इस्लाम एंड यू विल बी सेव। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि आदि इस्लाम कबूल कर लो, तुम सेफ रहोगे। तो आदि ने कहा कि ऑलरेडी हैव अ रिलीजन, मेरा भाई मैं ऑलरेडी धर्म है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे तुम्हारे रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता है तुमसे। तो वो थोड़ा मतलब आदि जो थोड़ा हैरान पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू नो अबाउट माई रिलीजन मोर देन आई डू, ठीक है। यस, उन्होंने अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि यू आर नॉट फ्रॉम द, नहीं, यस, आर यू नॉट फ्रॉम द रुकूसिया, ठीक है। अब जब ये बात उन्होंने कही तो आदि वाज थिंकिंग, पहले रुकूसिया क्या है उसके बारे में। रुकूसिया जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर का एक सब सेक्ट है, एक फिरका है जो कि थोड़ा थोड़ा ज़ोरोस्ट्रियन एलिमेंट्स भी उसके अंदर हैं, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब ये कि जनरल टर्म में अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि तुम ईसाई हो ना, उन्होंने कहा कि तुम जो है ईसाई के अंदर जो एक सब कैटेगरी होती है उसमें से तुम बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम लोगों से कोई अचानक से आकर यही एग्जांपल आगे भी आएगा रहता, ही सर्कमवेंटेड दिस फैक्ट, मेंशन्ड समथिंग मोर पर्टिकुलर। मतलब अगर हम किसी से बात करते हैं और उसके बारे में किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करके बात करेंगे तो अगले को लगेगा कि यार ये मेरे बारे में जानता है, इसने मेरी डिटेल्स के ऊपर टेंशन दी और ये मतलब क्या कहते हैं तवज्जो दी, बेसिकली उनके बैकग्राउंड को, उनके हेरिटेज को तवज्जो दी, तब पता चला। अब ये वैसे ही है बेसिकली कि दिस इज जस्ट एज यू वर टू मीट समवन इन यूरोपियन कंट्री, सेड टू व्हाई डिड यू बिकम अ क्रिश्चियन, ठीक है। अब ऐसा है कि हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाएं, लेट्स से यूरोप की बात है, वहाँ जाकर कहें कि व्हाई डोंट यू बिकम क्रिश्चियन,
जनरल टर्म में बात ना करें, ठीक है, जनरल टर्म में बात करने के बजाय स्पेसिफिक में बात करें। अब किसी से व्हाई डोंट यू हैव बिकम क्रिश्चियन या व्हाई डोंट यू बिकम समथिंग, तो ऑब्वियसली कहेंगे भाई मेरे पास ऑलरेडी एक रिलीजन है। हम लोग के लिए बेसिकली इस तरह से समझे कि कोई आकर कह दे सीधे कि क्या तुम मुसलमान हो, कहने के बजाय कह दे कि क्या तुम क्या कहते हैं हनबली हो या शाफी हो या समथिंग लाइक दैट, ये सब ठीक है। तो अगले को हमें खुद फील होगा कि नहीं इसको पता है कम से कम कि इस्लाम के अंदर भी इतनी इतनी चीज़ें हैं, डिटेल है, तो ना तो फिर हम लोग उसको ज़्यादा तवज्जो दें। मेरा यहीं तक था अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू एवरीवन। मेरी मीटिंग अभी कॉन्स्टेंटली चल रही है ना, तो हम लीव कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो भी रिकॉर्डिंग है उसको बाद में देखेंगे। हेलो, स्क्रीन दिखा रही कि नहीं कोई? जी आवाज आ रही। हाँ, खाली स्क्रीन दिखा रही कि नहीं कोई कंफर्म कर दे। आ रही स्क्रीन भी आ रही। ठीक है। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली बड़ी कर दो, जूम करके एकदम पूरा, कहते हैं ना पेज विड्थ पूरा वो कर दिया। हाँ, एक सेकेंड और पूरा हो जाए ना। अब ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से वही चीज़ दी हुई है जो अभी काशिफ भाई ने बताया कि मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के बारे में कहा। ये नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन हो, बट कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर एक सबसेट के बारे में कहा। जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि तुम मुस्लिम हो के बजाय तुम कहीं बरेलवी हो या शाफी हो या हम्बली हो या देवबंदी हो, डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछने लगे, तो ये कुछ एकदम वैसे ही है। तो फिर उसके बाद आदि ने रिप्लाई किया कि हाँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम, हम जब लड़ाई होती है तो क्या तुम उसमें से अपने जो एक क्वार्टर होता है वो अपने लोगों को नहीं देते? तो कहता है कि हाँ, नहीं देते। लेकिन फिर उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये चीज़ तुम्हारे रिलीजन में अलाउ नहीं है। फिर जो आदि था वो एम्बैरस हो गया, उसने कहा कि हाँ अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है इस्लाम को कबूल करने से। कि आदि को लगता था कि जैसे मतलब इस्लाम उन लोग के लिए जो मतलब ऑप्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कैपेबल नहीं हैं, उन लोग के लिए है कि मतलब ये। तो फिर उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक टाइम आएगा ऐसा, एक सिटी है हिरा में, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उस ज़ात, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कि एक टाइम आएगा जब एक औरत ट्रेवल करेगी अल हिरा से तवाफ़ करने के लिए काबा का, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी मेल महरम के, और वो अकेले कंप्लीट पूरा तवाफ़ करेगी, पूरा हज उम्रा करेगी, और उसको कोई भी हार्म करने वाला नहीं रहेगा। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी, कितनी ज़रूरत रहेगी कि उसको हार्म कर सके। तो ये चीज़ सुन के आदि काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, अमेज़्ड हो गया कि अरे ऐसा कैसे? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अ, इस्लाम इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक मुस्लिम के ऊपर अगर कोई इशू होगा, कोई दिक्कत होगी, तो दूसरे लोग उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ के चले आएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उसके बाद ये प्रेडिक्शन की कि कैसर और किस्रा का खजाना जो है तुम उसको लोगे और अल्लाह ताला की राह में पूरा का पूरा खर्चा करोगे। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब गोल्ड और सिल्वर लिए हुए एक आदमी अपनी चैरिटी देने की कोशिश करेगा लोगों को, प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा रिच आदमी देगा, लेकिन कोई भी उसको पुअर पर्सन नहीं मिलेगा जो उस चैरिटी को एक्सेप्ट कर सके। तो फिर उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम आखिरत के बारे में नहीं सोचते, जब तुम अल्लाह ताला के सामने खड़े होगे, तुम्हारे और अल्लाह ताला के बीच में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तुम अकेले रहोगे, कोई ट्रांसलेशन और कोई बीच में मीडिएटर नहीं रहेगा, उस दिन के बारे में तुम नहीं सोचते? तो फिर आदि देख कुछ अपने राइट लेफ्ट देखता है तो उसको सिर्फ हेल फायर दिखाई देती है। फिर आदि रिमेन साइलेंट हो जाता है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फिर पूछते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है इस्लाम कबूल करने से? तब आदि बोलता है कि इन दैट केस आई एम अ मुस्लिम, आई बेयर विटनेस दैट दिस नबी वर्शिप एक्सेप्ट, मतलब शहादत कह देता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ओवर जॉय हो जाते हैं। फिर उसके बाद आदि इब्न हातिम कुछ टाइम के बाद कहता है कि मैंने एक औरत को देखा जो कि कैमल से यानी कि ऊँट पे बैठ के ट्रैवल करके हिरा से काबा की तरफ आई, मक्का में आई तवाफ़ करने के लिए, पूरी तौहीद के साथ सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हुए, और उसको किसी ने हार्म नहीं किया, किसी ने नुकसान नहीं किया। और मैंने अपने हाथों से कैसर में किसरा का खजाना खोला। और फिर आदि बोलता है कि द वन हु हैज़ माय सोल इन दिस हैंड द थर्ड प्रोफेसी विल बी फुलफिल्ड सीन अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड बोलते हैं, सो। बोलो, वो सहाबी है ना, आदि बोलता है हाँ मुझे। हाँ, आदि बोलते हैं कि उसकी तीसरी प्रोफेसी जो है वो भी पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा।
उसके बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है, राइटर कह रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदि को किस तरीके से डील किया, कैसे उन्होंने उनको वेलकम किया, कैसे आदि का जो डाउट था, जो बैरियर था, उनको डील किया अपनी कन्वर्सेशन से, अपने एक्सीलेंट मैनर से। उसी चीज़ को हम लोग अगर अपनी लाइफ में उससे सीख के इस्तेमाल करें तो हम लोग भी लोगों का दिल बहुत आसानी से जीत जाएंगे। अब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो पढ़ेगा तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम अच्छे से और हर एक चीज़ को एकदम परफेक्ट तरीके से उन्होंने हर इंसान के साथ डील किया है। उनका मैनर एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट था। तो उसी चीज़ को यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हम सीरत पढ़ेंगे तो उससे हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि अगर हम इस स्किल को सीखेंगे तो उससे हमें आखिरत में भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी होगा। और ये स्किल को आप लोग हर जगह इस्तेमाल करिए, चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। और अपने आप को इस स्किल से आप खुद को गार्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सामने वाले को सही करने के लिए, उसका लव पाने के लिए भी आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक पोएट की स्टोरी दी हुई है जिसमें कि अली इब्न जमी एक पोएट थे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्सीलेंट पोएट थे। और ये साथ में एक बेडविन भी थे जिनको सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट की लाइफ के बारे में मालूम था, जंगल की रेगिस्तान की लाइफ के बारे में उनको मालूम था। एक राजा थे कैलिफ ऑफ अल मुतवली, एक बहुत ही पावरफुल राजा थे ये। तो इनके पास ही विजिट करने के लिए गया और वहाँ पे उन्होंने एक शायरी बोली, पोएट लिखी इनके लिए। तो जो पोएट था उसने एक ऐसी पोएट बोली जिसमें उसने ना राजा को कुत्ता, बकरी और बाल्टी और इन सारी चीज़ों से कंपेयर किया। और ये सुन के जो राजा थे, जो कैलिफ थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और सारे लोग उनके एकदम कंप्लीट रेडी हो गए उस आदमी के, पोएट की सर को कलम करने के लिए, सर को उड़ाने के लिए। लेकिन कैलिफ ने रियलाइज़ किया कि ये आदमी जो है ये डेजर्ट से आया है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसने मतलब कभी कुछ देखा नहीं है, तो क्यों ना इसकी पर्सनैलिटी को चेंज किया जाए। तब जो राजा थे उन्होंने कमांड किया, सबको कहा कि इस आदमी को घर में एक कैसल की एक जगह पे लेके जाओ, वहाँ पे इसको रखो, इसको काइंडनेस के साथ ट्रीट करो और इसको जो भी नेमतें हैं, जो भी प्लेजर है, जो भी फैसिलिटी है, सब इसको दो, अच्छा ट्रीटमेंट इसके साथ करो। फिर उसके कुछ टाइम के बाद राजा ऐसे बैठे हुए थे रात में, कई महीने के बाद फिर राजा बैठे हुए थे रात में ऐसे अपनी नाइट गैदरिंग में। तो उनको याद आया कि एक पोएट था जिसको मैंने जैसे से कहा था, तो उन्होंने उस पोएट को बुलाया। फिर पोएट आता है तो फिर वो दोबारा से उनसे कहते हैं राइम सुनाने के लिए, पोएट लिखने के लिए। तो इस बार जो पोएट था उसकी पोएट्री थी जिसमें उसने राजा को सूरज से, स्टार से और तलवार से कंपेयर किया। और इस बार कैलिफ ने नोटिस किया कि इन्होंने ना कैसे एक बेडविन, जो कि एक मतलब रेगिस्तान में रहने वाला, सऊदी अरब में रहने वाला, एकदम मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, अ, गाय गाय भैंस चराने वाला, चरवाहे किस्म की मेंटेलिटी वाला आदमी एकदम चेंज हो गया। तो उस टाइप के बैड बिहेवियर को, शेफर्ड मेंटेलिटी वाले इंसान को कैसे वो चेंज हो गया, तो इस चीज़ को उन्होंने सोचा और फिर कैसे उन्होंने इस पूरे बैड बिहेवियर को एकदम उलट दिया और अब वो एकदम एक बेहतरीन पर्सन बन गया, क्योंकि अब राजा को सूरज, स्टार और सॉर्ड से कंपेयर करता है। फिर अब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि क्या हम लोग इससे ये चीज़ नहीं सीख सकते कि जैसे राजा ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो क्या हम लोग अपना बैड बिहेवियर या किसी और के बैड बिहेवियर को अपनी स्किल्स की वजह से नहीं चेंज कर सकते? जब हमारा मुंह उतरा हुआ रहे तो हम स्माइलिंग फेस दिखा के उस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। जब हम गुस्से में रहें तो उस चीज़ को कंट्रोल करके, ज़ब्त करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे अंदर कंजूसी की फीलिंग आए कि नहीं यार खर्चा नहीं करेंगे, कम पैसा है, तो उस टाइम हम और ज़्यादा चैरिटी करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईज़ी हैं, तो आपको इसमें परसिस्टेंट, डिटरमिन और ब्रेव रहना पड़ेगा, ये राइटर कह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सारे स्किल्स का इस्तेमाल करके लोगों का दिल जीता है। और इस्लाम कबूल करने में भी बहुत बड़ा जो रीज़न है वो यही है ज़्यादातर लोगों का, कि उन्हें एक एक्सीलेंट मैनर देखने को मिला, एक बेहतरीन अखलाक बहुत बड़ा रीज़न है इस्लाम के फैलने का। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन और द बेस्ट तरीके से सबको डील करते थे, और उनकी सीरत अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको समझेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे हम लोग वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। और इससे सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत में भी हम लोग को फ़ायदा होगा अल्लाह ताला की वर्शिप करने में। तो मेरा यहीं तक था 49 तक। अब यहाँ से 50 से आई थिंक अदीब का होगा, या मे बी तो सिर्फ 10 से है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करें कि हटा दें? कर दे। अच्छा अच्छा।
स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, हाँ स्क्रीन तो आ रही है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। तो ये यहाँ पे बस वही बताया गया है कैसे लोग के साथ डील कर। ये भी बताया गया कि मोहम्मद कैसे डील करते थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और जो जिनकी जेंटलनेस है उसको एक्ट ऑफ वर्शिप मानते थे और वो फॉरगिवनेस को एक अच्छा डीड मानते थे, नेक अमल मान फॉरगिव करते रहते थे। अगर कोई भी इंसान अगर जो गुड मैनर्स का उसको एक वर्शिप मानेगा, एक्ट ऑफ वर्शिप को किसी नमाज में पढ़ते भी एक वर्शिप करते उसी की तरह जब अपना जो अच्छा अखलाक है उसको एक्ट ऑफ वर्शिप की तरफ मानेगा तो हमेशा वेल मैनर्ड ही रहेगा, या तो वो जंग में हो या तो वो पीस में हो। ठीक है, अगर वो भूखा हो या तो उसका पेट भरा हुआ हो, अगर वो हेल्दी हो या तो बीमार हो, अगर खुश हो या दुखी हो। क्यों? क्योंकि एक्ट ऑफ वर्शिप हम कभी छोड़ते नहीं, हम लोग हमेशा एक्ट ऑफ वर्शिप में ही रहते हैं। तो अगर कोई अपने गुड मैनर्स को वेल मैनर है जो उसको एक्ट ऑफ वर्शिप मानेगा तो हमेशा कोई भी उसके ऊपर तकलीफ आए, खुशी का मौका है, हमेशा वो अच्छे अच्छे अखलाक के साथ रहेगा सबके साथ। ओके, उसके बाद वही है कि कितनी जगह ऐसा होता है, राइटिंग बताया कितनी जगह ऐसा होता है कि औरत है कोई वो अपने हस्बैंड के बारे में कितना सुनती है, बहुत सब्र वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, पर वो ये सब जो क्वालिटी वो सिर्फ सुनती है, वो कभी भी असली में अपने घर पे उसको देखती नहीं है। ये सब एक होता है ना कि बस एक बात बता दी गई, किताबी बातें थी, बस ये मतलब कान से सुन ली कि अच्छा मेरा हस्बैंड ऐसा ऐसा है दूसरों से, और सामने जब आ रहा है तो उसके ऊपर चिल्ला रहा है, उसको बदतमीजी से बात कर रहा है, खाना किधर है, खाना नहीं आया तो बोल रहा है उसको। ठीक है, कुछ उससे गलती हो गई तो उसको और उसमें गाली दे रहा है। उसके बाद वही है कि एज फॉर मोहम्मद वसल्लम कैसे थे कि मोहम्मद वसल्लम क्या बोला कि तुम लोगों में सबसे बेस्ट वो है जो अपनी फैमिली के साथ बेस्ट है, और मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ सबसे अच्छे से रहता हूँ। वही है कि नाउ हाउ डील विद हिज फैमिली। सवाद बिन यजीद said, I asked Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा how Allah वसल्लम have behaved in house। तो वही उन्होंने बोला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि वो जो थे वो फैमिली को टाइम देते थे, सर्व करते थे, और जब नमाज पढ़ने की वक्त आती थी तो वजू करके चले जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हम सेम पेरेंट्स के लिए बोल सकते हैं। हम लोग कितनी बार ये सुनते हैं जैसे कि कोई बाहर है, बोला अरे बहुत अच्छा लड़का है, अरे बहुत अच्छा लड़का है भाई, कितने अच्छे से मिलता है, कितने अच्छे से बात करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, हम कुछ बोलते हैं तो एक बार में मान लेता है, पर असली में क्या होता है फिर जब घर जाता है तो माँ बाप कुछ बोल रहा है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है, और उसके माँ बाप के ऊपर चिल्ला भी दे रहा है। माँ बाप बोले अच्छा ऐसा कर दो बेटा, ये सामान ये उधर रख दो, बोले नहीं हाँ रख दिया, रुक जाइए 5 मिनट रुक जाइए, फिर मोबाइल में लगा हुआ है, माँ बाप फिर आके बोले तो चिल्ला दिया, अरे बोल ना कर दे रहे, रुक जाइए 2 मिनट, वो हो गया। या माँ बाप बोले चलो लेके चलो हमको उधर कहीं, मान लीजिए कहीं पे भी, डॉक्टर क्या लेके चलो, बोले हाँ हाँ लेके चलो, रुक जाइए। तो ये सब खराबी है। तो ये द बेस्ट ऑफ पेरेंट्स। तो वही बोला गया कि आप लोगों में सबसे बेस्ट वो है जो कि फैमिली के साथ है। फैमिली में क्या क्या आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वाइफ आती है, सर्वेंट्स आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं। One night, as Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, sat next to Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो इसमें वही बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे तो एक या तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु या हसन रजी अल्लाह अन्हु, दोनों में से कोई आए, और तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के अपने पेट पे रख लिए। ठीक है, तो बच्चे ही थे तो पेशाब करने लगे। तो अबू लैला देखे जैसे ही कि पेशाब करें तो होता है ना कि जैसे कोई बच्चा, जैसे हम लोग खुद देखे होंगे इन जनरल लाइफ में, जैसे कोई बच्चा पेशाब कर रहा है किसी के ऊपर तो हम लोग जल्दी से उसको उठा के हटा देते हैं वहां से। ये होता है, हम लोग सब लोग देखा ये। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि उसको छोड़ दो, उसको डराओ मत। जब उन्होंने वो कर दिया, मतलब
इस्तिंजा मतलब यूरिनेट करना खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने पानी मंगवाया, अपने पेट पर डाला। तो वही है कि मोहम्मद सल्लम की जो थी वो वर्ल्ड कितने सच वेल मैनर्ड थे, कितने अच्छे से सबसे रहते थे। तो हम लोग को उनसे सीखना चाहिए, भले वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबसे कैसे अच्छे से रहते थे। तो मोहम्मद सल्लम का है कि जब भी बच्चों को देखते थे जाके वहाँ उनको सलाम करते थे। ठीक है, और ये ओपिनियन कितना अच्छा दिया गया है कि इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस ट्राई टू फिक्स द लैम्प। कितना अच्छा ओपिनियन है। अब ये देखिए, ये बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें सबको ध्यान देना चाहिए। विद द पुअर, ठीक है। हम लोग आजकल अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोई गरीब है, ठीक है, एक एक बहुत अच्छी शायरी थी, जैसे बोलता नहीं हूँ शायरी, पर एक बहुत अच्छी शायरी थी, पता नहीं किसी दिन, जो नाम भी नहीं आता है, कि कैसे थी कि जिसके घर में अमीरी अमीरी के शजर लगते हैं, उनके ऐब भी दुनिया को हुनर लगते हैं। मतलब जिनके घर में, अगर जो बहुत पैसे वाले हैं ना, अगर वो कोई गलती भी करते हैं ना, गलत काम भी करते हैं, ठीक है, तो उसको भी लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अरे वाह देखो कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे रात भर जागना, ठीक है, गलत काम सब जानते हैं। रात सुकून से सोने के लिए बनाई गई है, आराम से आराम करने के लिए बनी, उसमें रात भर जाग रहे हैं। ठीक है, फिर उसको जो दूसरे लोग है ना, वो लोग बोलेंगे अरे वाह कितने सही है, देखते हो रात भर जागते हैं, तो उसको ग्लोरीफाई करते हैं लोग। ठीक है, तो उसमें यही बोला गया है कि जैसे लोग होते हैं ना, जो अमीर अगर कुछ बोल दिया, भले ही खराब से खराब बात बोल दे, खराब से खराब बात, ठीक है, सिर्फ उसको खुश करने के लिए आदमी हंस देगा। और वही कोई गरीब आदमी कोई सही बात भी बोले ना, कोई हंसी वाली बात भी बोल दे, तो आदमी नहीं हंसता, बोले हाँ हटाओ। और जब कोई अमीर गलती करता है ना, तो बोले छोड़ो गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं, उसका इंटेंशन नहीं होगा। कोई गरीब गलती करता है तो लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे कैसे गलती किया, वो कैसे गलती किया। तो एक तरह से हम लोग तो दो नजर कर रहे हैं। हम लोग एक तरफ जो अगर सिर्फ और सिर्फ उसके ओहदे और सिर्फ उसके पैसे की वजह से हम लोग उसको उसको उसकी गलती से माफ करवा दे रहे हैं, और अगर उसने कोई वाहियात सी बात भी बोली तो उसमें भी खुश हो जा रहे हैं, अरे कितनी अच्छी बात बोली है, जो कि घटिया बात भी होती है जो। तो ये, इससे हम लोग को बचना चाहिए। अभी एक दो जैसे और है कि जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा देखा ही होगा लोगों ने, कि कोई है गरीब के साथ बहुत अच्छे से बैठ के बात कर रहा है, गरीब लोग के साथ, ठीक है, फिर जब अपने तू सर्कल चेंज हुआ, जैसे अकेले में हुआ अच्छे से गरीब के साथ, सर्कल चेंज हुआ, जैसे कुछ मतलब एक वेल सेटल्ड लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके साथ जा रहे हैं, और वही गरीब वो आदमी मिला, तो उसको ना तो आगे सलाम करेंगे, ना तो उससे बात करेंगे, सोचेंगे बस उसके सामने से हट जाए, चले बस वो देखे ना हमको सलाम कर देगा, अगर हमको हमसे बात किया तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचे। तो ये इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। कि उसके बाद क्या कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो थी, काइंडनेस थी, वो दोनों लोग के लिए थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए थी, दोनों के लिए थी। जैसे एक हदीस अनस रजी अल्लाह तआला ने बोला कि एक आदमी थे जिनका नाम जाहिर इब्न हरम था। तो जब भी मदीना आते थे कुछ सामान, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे, चीज हो गया या बटर हो गया। तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुछ रखे रहते थे उनको वापस देने के लिए, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, जैसे डेट्स हो गया कुछ भी। तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर रजी अल्लाह अन्हु को बहुत बहुत प्यार करते, मतलब एक होते बहुत प्यार करते थे। और मोहम्मद जाहिर रजी अल्लाह कहते हैं बहुत अच्छे नहीं थे, होता है ना गुड लुकिंग हो, बहुत चार्मिंग हो, तो हम लोग का खुद ब खुद अट्रैक्शन हो जाता है उस आदमी के प्रति। कोई अमीर हो, गुड लुकिंग चार्मिंग, हम लोग भी चाहते हैं चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं, अच्छा रहे। पर वैसे कुछ नहीं थे, ना तो गुड लुकिंग थे, ना तो अमीर थे, ना तो उसके बाद यही था। तो एक दिन जाहिर रजी अल्लाह अन्हु आए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, आई लेफ्ट द डिजर्ट बट नॉट फाइंड हिम। तो आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले नहीं। ठीक है, तो उन लोगों का क्या कहे, वो मर्चेंडाइज सेल करने के लिए आते थे, तो अपना मर्चेंडाइज लेके चले गए मार्केट प्लेस पे। ठीक है, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनको पता चला कि जाहिर आए थे और फिर चले गए उधर मार्केट प्लेस पे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए मार्केट प्लेस पे जाहिर कर दिया उनके पास। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा जाहिर को दूर से ही कि अच्छा वो सेल कर रहे हैं, कोई सामान सेल कर रहे हैं। उसके बाद वही है कि उनके सर मुंह से पसीना निकल कर रहा था, क्योंकि अरब की गर्मी तो सब लोग जानता है। और जो बेडन उसका क्लोथ होता है वो बहुत अच्छा भी नहीं स्मेल करता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और उनको हक कर लिया, और हक करके से उठा दिया, और जाहिर है उनको देख नहीं पाया। तो ऐसे होता है ना कि छुड़वाए, तो छुड़वाने के चक्कर में किया। अब जैसे मैं एक, ये तो लिखा हुआ है, मैंने एक
तो स्कॉलर्स का भी किसी का देखा तो उन्होंने बोला जैसे जब कुछ देखा उखा तो हाथ वाथ देख के मुंह पे समझ आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने मतलब फिर अपने आप को ढीला छोड़ दिया। एक होता है ना कि और मोहम्मद में करीब हो जाए, तो उन्होंने मोहम्मद अपने आप को ढीला छोड़ दिया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे कि ये मेरे गुलाम को कौन मुझसे खरीदेगा, ये मेरे गुलाम को कौन मुझसे खरीदेगा। तो जब ये ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला ने सुना ना, तो एकदम अफसोस में आ गया। एक होता है ना एकदम, बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझको कोई भी नहीं खरीदेगा, मेरा कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मैं कुछ वैल्यू ही नहीं रखता, मुझे कोई भी नहीं खरीदेगा। तो उसी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसे नीचे उतारा और बोला भले ही यहाँ पे जितने लोग हैं किसी के भी नजर में तुम्हारी कोई मतलब एक होता है ना अहमियत नहीं है, पर अल्लाह की नजर में तुम बहुत मतलब एक बहुत प्रीशियस चीज हो। बोले अल्लाह की नजर में तुम बहुत प्रीशियस चीज हो, ठीक है। तो वही है, इट वाज नॉट सरप्राइज दैट पुअर विल अटैच। अगर कोई भी इंसान ऐसा करेगा किसी के साथ तो कैसा उन लोग के साथ हो जाएगा। एक चीज आप मैं बताता हूँ, लाइक कोई कितना गरीब हो या अमीर हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। आप एक गरीब को इज्जत, थोड़ी सी भी इज्जत देके देखिए, उसके बाद देखिए आपके साथ कितना लॉयल लगता है। एक बार को इसे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप अमीर को इज्जत देंगे ना, तो कभी कभी ना कभी ऐसा हो सकता है इसके दिल में हो सकता है कि इसको अमीर ही है, और हम हो सकता है हमसे इसको कुछ काम हो इसीलिए हमसे ऐसे बात कर रहा है। मैं एक ऐसी बात बोलूं, पर जब गरीब को आप इज्जत देंगे ना, तो उसको खुद पता होता है कि मैं इसको कुछ नहीं दे सकता, मैं मतलब इसकी कोई तरह से मदद नहीं कर सकता, मैं कोई काम नहीं आ सकता, उसके बाद भी मुझको इज्जत दे रहा है। तो उसके लिए आपके दिल में ना आपके सॉरी उसके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। और एक होता है ना, बहुत ज्यादा आपसे अटैच हो जाएगा, और बहुत ज्यादा एक लॉयल्टी जो होती है ना, वो लॉयल्टी आ जाएगी उस हिसाब से। यही सब है कि it was not surprises how the poor were attached in their respect and love, and poor people may not accuse the rich and business. यही सब इसी में उसके बाद यही सब फिर वही है कि कोई हिंट दिया, perhaps just a smile at a poor man who praise you in a rank in a sight of Allah। तो जब भी आप किसी गरीब को देखें या कुछ भी देखें तो उनकी इज्जत की जितना कर सकते हैं। और एक और जैसे बात बताऊं, मैं किसी किसी की कोई इंसान था, पता नहीं कौन था, मैंने बात सुनी थी उसकी कि बहुत अच्छा था। उसने बोला कि गरीब अगर कोई गुस्सा है ना, मतलब मान लीजिए आपसे बदतमीजी से भी बात करे, ऐसे गुस्से में होता है ना, रिक्शा वाले कभी गुस्से में बोल दिए, तो बोला ये सोच लीजिए कि हो सकता है वो एक वक्त की रोटी का भी पैसा अभी तक नहीं जमा कर पाया हो, इसीलिए वो इरिटेट है और इसीलिए आपसे ऐसी बात कर रहा है। तो अगर हम लोग इस पे ध्यान दें कि अगर मान लीजिए कोई गरीब जा रहा हो, उसने ऐसे लफ्ज में बात कर लिया जैसे उसको नहीं करना चाहिए था, तो गुस्सा होने की वजह सिर्फ इतना ही सोच ले कि हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो परेशान है और उसने ऐसा बोल दिया, और फिर उसको माफ करे और वहां से मतलब मुस्कुरा के और उसको हंस के चले जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा यहीं तक था। अदीब हाँ कंटिन्यू करेगा, एक मिनट। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो। मैं ऑन कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन आ रही? हेलो। हाँ हाँ दिखा हाँ रही हाँ है। आ गई। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा आज पेज नंबर 55 से 58 तक है। तो 55 में आता है देखो कि चीज अजीब आउट। अजीब लैंडस्केप पे तुमने पहले तुम्हें बताया था ना, लैंडस्केप में हमेशा किया करो ताकि वो फुल स्क्रीन आ जाए, अच्छा अच्छा, एक मिनट ताकि दिखाई ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। कर रहे। अब सही है? हाँ सही है, पेज को जूम कर दो, थोड़ा पेज को फुल जूम कर दो एकदम, बस ठीक अब है। ठीक है।
एकदम ठीक है, सही। ठीक है। इसमें आता है हाउ टू डील विथ वुमेन के उस बारे में बताया गया है। तो इसमें राइटर बताते हैं कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू मेंशन, एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने एक मुहावरा बताया था कि व्हेन वन नेग्लेक्ट्स हिज शी गोट शी ब्रिंग्स होम अ मेल गोट, की लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, यानी जब इंसान अपने घर की बकरी को इग्नोर करेगा और ध्यान नहीं देगा तो अपना ख्याल रखने के लिए एक बकरा लेते आएगी। विच मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अपने आपके घर में जो वुमेन है, अगर आप उसके इमोशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो उस इंसान के पास जाएगी जो उसके इमोशंस को फुलफिल करेगा, उस इंसान को पसंद करेगी जो उसकी बातों को मानेगा, उसके इमोशन को फुलफिल करेगा। द पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट ऑफ दिस इज नॉट लाइक, यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि बता रहे राइटर की इस पॉइंट के थ्रू कि वुमेन को पसंद करिए, वुमेन मेल को, फीमेल को पसंद करें, फीमेल मेल को पसंद करें, अल्लाह ने इसे मना किया है। सिंस अ वुमेन इज अ मैन कंपेनियन, जो वुमेन होती है वो एक मैन की मतलब कंपेनियन होती है, साथी होती है, महरम वुमेन। इफ अल्लाह हैज ब्लेस्ड द मैन विद अ स्ट्रांग बॉडी, अगर अल्लाह ने मर्दों को स्ट्रांग बॉडी से ब्लेस्ड किया है, तंदुरुस्ती से ब्लेस्ड किया है, तो वुमेन को इमोशनल से, स्ट्रांग इमोशनल से ब्लेस्ड किया है। हाउ ऑफन डू वी सी अ ब्रेव मैन, हम लोग कभी देखा है कि जो ब्रेव मैन होते हैं, मतलब ब्रेव मैन लीडर लोग होते हैं, तो वुमेन के इमोशनल पावर्स के सामने उनकी जो ब्रेवनेस होती है वो एकदम टूट जाती है। फिर आता है द डील स्किलफुली विथ वुमेन, मतलब एक मिनट, द डील स्किलफुली विथ वुमेन वन शुड डिस्कवर द की टू इमोशन। वुमेन से मतलब डील करने के लिए, मतलब उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे अच्छा बिहेवियर रखने के लिए उनके इमोशनल को समझना चाहिए, उनके इमोशनल को समझना चाहिए। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ने बताया, एडवाइस किया कि पीपल टू ट्रीट देयर वुमेन फोल्क विद काइंडनेस एंड हैव रिगार्ड फॉर द इमोशन, कि अपने मतलब जो ख्वातीन होती हैं उनको काइंडनेस के साथ, बिहेवियर के साथ ट्रीट किया करो और उनकी इमोशनल्स की वैल्यू किया करो, जिससे वो तुम्हारे साथ अच्छे से रह सकें। जैसे कि फादर्स को बोला जाता है कि अपने डॉटर्स के साथ मतलब काइंडनेस का बिहेवियर रखना चाहिए। मन फिर आता है ही ऑल्सो एडवाइज सन्स टू लुक आफ्टर देयर मदर, सन्स को ही बताया गया है कि अपने मदर्स के साथ अच्छे से बिहेवियर रखना चाहिए। फिर आता है सेकंड पेज पे, ही वाज आस्क्ड, प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने पूछा कि हु शुड आई हॉनर द मोस्ट, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पहले अपने माँ को, फिर 3 बार माँ के लिए बोला, चौथी बार में बाप का दर्जा आता है। He similarly advised husbands to look after their wives and went on a criticize those who anger on hurt wives. Read the words the Prophet sallallahu alaihi wasallam peace be upon him ने जब अपना लास्ट हज किया था तो इन फ्रंट ऑफ मतलब कई काफी सारे हाजियों के सामने, मतलब जो काले गोरे अमीर गरीब सब थे, छोटे बड़े, उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि अपने ख्वातीन जो होती हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छे बिहेवियर के साथ उनके सामने पेश आया करो, उनकी इमोशनल को समझा करो। यू मस्ट ट्रीट योर वुमेन फोल्क वेल, ठीक है। वन डे अ ग्रुप ऑफ वुमेन केम टू द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, मतलब एक दिन मतलब कई औरतें प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई, उनसे अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन कर रही थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने गुस्सा कर कहा कि दे आर दिस हस्बैंड आर नॉट द बेस्ट ऑफ योर पीपल, कि वो अच्छे हस्बैंड्स नहीं हैं। ही ऑल्सो सेड द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु इज बेस्ट टू हिज फैमिली, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे में से बेहतर इंसान वही है जो अपने फैमिली के साथ बेहतर हो। फिर आता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द रिलीजन ऑफ इस्लाम हैज गिवन सो मच, जाहिर सी बात है कि इस्लाम में औरतों को बहुत दर्जा दिया, कुरान में भी आती है ये बात। फिर द जूस यूज्ड टू लिव अ साइड बाय साइड विद द मुस्लिम इन मदीना, जो जूस रहते थे मदीना में, वो जो वुमेन जो नकाब पहनती है, हिजाब पहनती है, वो उसको पसंद नहीं करते थे, मतलब उससे हेट करते थे। दे ट्राई, वो चाहते थे कि उनके बीच में करप्शन फैला के वो चीज़ जो है नकाब वाला, बॉडी कवर करने वाला, वो ख़त्म कर दें। कहता है कि एक दिन एक मुसलमान मतलब जो औरत थी वो मार्केट में जाती थी किसी जूस की दुकान पे, और जो जो मार्केट प्लेस था वो जूस का था। तो वो मतलब नकाब वकाब पहन के एकदम मतलब मॉडेस्ट वुमन, चेस्ट वुमन थी, तो एक ज्वेलरी की दुकान पे गई, तो वहाँ पे पूरे कवर होके गई थी। तो जो वहाँ का जूस था वो उसको नहीं पसंद आया, तो उसको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम तो उससे जाके छेड़ रहा था, तो हिजाब उतार रहा था, परेशान कर रहा था, वो मना कर रही थी बार बार। फिर उसने क्या किया कि जो नकाब का कोई कोना था वो किसी चीज़ में बांध दिया जिससे वो खड़ी होंगी तो उनका मतलब नकाब
हट जाएगा। वो बार बार उनको फोर्स कर रहा था, आप अपना चेहरा खोलिए, ये करिए, वो करिए। तो जब वो औरत जब उठी, ही हर गारमेंट वाज, उनके गारमेंट उठ गए और जो बॉडी थी उनकी दिख गई। तो जोश हंसने लगा, वो एकदम पसंद नहीं करता था। तो वो जो औरत थी वो रोने लगी। उसने कहा इस ये काम करने से अच्छा वो मुझे मार डालता। मतलब कि इतना उस टाइम का वो था। द मुस्लिम वुमेन क्राइड आउट विशिंग दे हैड किल्ड हर rather than covering her body। फिर आता है मुस्लिम मैन सॉ दिस हैपन। एक मुस्लिम मैन ने वो देखा, फिर अपना तलवार से उसको जूस पे अटैक करने गया, किलिंग हिम। फिर जूस ने भी अटैक किया, किल उसे ही मार डाला। फिर जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम जब गए, मतलब मैटर जानने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने गए, बहुत गुस्सा है जूस के ऊपर। तो उसको जो जूस था वो सरेंडर कर दिया और कहा कि अपने पनिशमेंट दीजिए। तो प्रॉफिट ने जब पनिशमेंट देने गए तो बता ही रहे थे कि उसमें से एक मुनाफिक था। तो मुनाफिक था, वो गुस्सा के बोलने लगा, वो कहने लगा कि आप उसे छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे छोड़ दूँ, जो इंसान इस्लाम के अगेंस्ट में जाकर कोई काम करेगा उसको मैं कैसे छोड़ दूँ। फिर उसी में से उसी मतलब भीड़ में से अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल ने खड़े होकर कहा, Please treat my allies with kindness. He said this because they had been allied during the Prophet sallallahu alaihi wasallam turned away from him and refused to consent। उन्होंने भी बात फिर कही कि कैसे मैं उसको छोड़ दूं जो उसने इस्लाम को करप्शन फैलाने के काम किया। 58 पे आता है कि फिर हाइपोक्रेट जो है वो कहने लगा कि जो वो बंदा है जो ज्यूइश है उसके साथ काइंडनेस का बिहेवियर रखिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको उसकी बात को नहीं सुनी और आगे बढ़े। तो फिर वो जो मुनाफिक था वो गुस्सा गया, वो प्रॉफिट के शर्ट में हाथ डालने लगा, उनको खींचने लगा। प्लीज की बी काइंड विद माय एलाइज, की उसके साथ काइंडनेस का बिहेवियर रखिए। तो प्रॉफिट ने गुस्सा आ गया, ही टर्न अराउंड एंड शाउटेड, उसने गुस्सा के बोल दिया लेट गो ऑफ मी, मुझे जाने, मेरे से दूर चले जाओ, मुझे जाने दो। जो मुनाफिक था वो रिफ्यूज करने लगा एंड बिगेन टू बेग प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब मना करने लगा प्रॉफिट मोहम्मद को, भीख मांगने लगा कि उससे छोड़ दीजिए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम टर्न टू हिम एंड सेड they are yours then and decided not to execute them. However, he did expel them from their dwellings in Medina. Yes, such just moment would deserve no less। फिर यहाँ से ख्वारा बिन तलाबा की बात आती है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। मेरा यहीं तक था। और हेलो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबने जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि आज के लेसन से जो भी लेसन सीखे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।